दोस्तों क्या हाल है। आज 21 सितंबर 2025। आज के लिए टॉप 10 न्यूज़ है। चलिए चलते हैं पहली खबर के ऊपर। पहली खबर, रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट। पीएम मोदी के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 20 सितंबर 2025 को गुजरात के भावनगर में एक रैली को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी और जनता के बीच दो भावुक पल देखने को मिले जो लोगों के दिल को छू गया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। जब प्रधानमंत्री का काफिला सड़कों पर फूल बरसाते और नारे लगाते लोगों के बीच से गुजर रहा था, तभी एक छोटा बच्चा उन्हें देखकर सम्मान से खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। यह देख खुद प्रधानमंत्री मोदी भी रुक गए और बच्चे को सलामी दी। यह पल वहां मौजूद लोगों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी खूब सराहा गया। चलिए अगले खबर के ऊपर। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान टीम में खौफ का माहौल। सवालों से बचने के लिए रद्द कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर से टकराने जा रही हैं। रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में दोनों टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। इस मैच से पहले शनिवार को पाकिस्तान टीम में खौफ का माहौल है और इसी डर से उसने एक हैरान करने वाला फैसला लिया है। भारत और पाकिस्तान की टीमें बीते रविवार को भी टकराई थी, जिसमें टीम इंडिया ने बाजी मारी थी। मैच के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था। इसे लेकर पाकिस्तानी टीम ने काफी हंगामा किया। हालांकि उसके हाथ कुछ नहीं लगा और उसने अपनी बेइज्जती ही कराई। अब उसने एक और हैरान करने वाला कदम उठाया है। चलिए अगली खबर के ऊपर। नाम पता बदलने के लिए नहीं लगाने होंगे आधार सेंटर के चक्कर। एक क्लिक में ऐसे होंगे सारे काम। भारत सरकार आधार कार्ड धारकों के लिए नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है। ये ऐप UIDAI तैयार कर रहा है। इसके लॉन्चिंग के साथ ही यूजर आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए सीधे स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार ये ऐप साल 2025 के अंत तक लॉन्च हो सकता है। इसको लॉन्च होने के बाद आपको अपने आधार से जुड़े कामों के लिए बार बार आधार केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगली खबर के ऊपर। सोना 1.13 लाख पार, चांदी 1.35 लाख प्रति किलो। देखें 20 सितंबर के ताजा भाव। नवरात्रि से पहले सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और यूपी समेत कई जिलों में 20 सितंबर को सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वाराणसी में 24 कैरेट सोना 820 की उछाल के साथ 1,12,950 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी ने 2000 की छलांग नया रिकॉर्ड बना लिया। चलिए अगली खबर के ऊपर। क्या आपके बच्चे को भी बार बार बुखार आ रहा है तो तुरंत करें बेहद असरदार उपाय, जल्द मिलेगी राहत। मौसम बदलते ही बीमारियों का प्रकोप शुरू हो गया है। खंडवा में इन दिनों फ्लू जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल और निजी चिकित्सकों की OPD में रोजाना बुखार, सर्दी और खांसी से परेशान मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। खास बात यह है कि इस बार फ्लू का वायरस बच्चों पर ज्यादा हमला कर रहा है और मरीजों को हर 6 से 8 घंटे में बुखार की पुनरावृत्ति हो रही है। बढ़ते मामले और लक्षण पिछले एक सप्ताह में खंडवा जिले में फ्लू के लक्षण वाले मरीजों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। सामान्य दिनों में जहां 100 से 150 मरीज OPD में आते थे, वहीं यह आंकड़ा 300 के करीब पहुंच रहा है। डॉक्टरों के अनुसार यह सामान्य फ्लू से अलग है क्योंकि इसमें मरीज को बार बार तेज बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, बदन दर्द और कमजोरी की शिकायत हो रही है। चलिए अगली खबर के ऊपर। MPESB में 12वीं पास की 500 भर्तियां। RPSC 574 टीचिंग भर्ती के आवेदन दोबारा शुरू। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन। नमस्कार, टॉप जॉब्स में आज बात MPESB में 12वीं पास के लिए 500 भर्ती और RPSC टीचिंग भर्ती के आवेदन दोबारा शुरू होने की। करंट अफेयर्स में जानकारी, PM मोदी के मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल उद्घाटन समेत अन्य खबरों की। टॉप स्टोरी में बात DUSU इलेक्शन में लग्जरी प्रचार पर दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार की। चलिए अगले खबर के ऊपर। रेल यात्रियों को तोहफा, अब सस्ते में मिलेगा रेल नीर। जानिए कितने रुपए सस्ता हुआ रेलवे का पानी। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में मिलने वाली रेल नीर की बोतल अब पहले से सस्ती हो गई है। पहले जहां यात्रियों को 1 लीटर की बोतल के लिए 15 रुपए चुकाने पड़ते थे, अब वही बोतल सिर्फ 14 रुपए में मिलेगी। इसी तरह आधा लीटर की बोतल अब 9 रुपए में उपलब्ध होगी, जबकि पहले इसकी कीमत 10 रुपए थी। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की जेब पर बोझ कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। रेलवे के मुताबिक हर साल करोड़ों लोग रेल नीर खरीदते हैं और इस छोटे से बदलाव से लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी।
खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए यह फैसला अहम साबित होगा। रेलवे ने यह भी सुनिश्चित किया कि नई दरों के साथ बोतलों की गुणवत्ता और शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए अगली खबर के ऊपर। बिहार में 958 करोड़ के नए प्रोजेक्ट, विकास और चुनावी रणनीति का तगड़ा कॉम्बिनेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 20 सितंबर राज्य के लाखों लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वे 49,09,336 लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के जरिए 2920 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित करेंगे। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही की नीति की ओर बल बढ़ेगा। मुख्यमंत्री का यह कदम विधानसभा चुनाव से पहले जनता को राहत और विश्वास दिलाने के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार चाहती है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंचने और बीच में किसी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका न रहे। चलिए अगले खबर के ऊपर। राष्ट्रपति करेंगी श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर में दर्शन। इस धर्मस्थल की अनोखी मान्यता, अफसरों ने परखी व्यवस्था। श्री बांके बिहारी और जन्मभूमि के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर को होली गेट के अंतापाड़ा में स्थित श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर में भी दर्शन करेंगी। उनके आगमन पर अधिकारियों ने शुक्रवार को मंदिर की व्यवस्थाएं परखी। मंदिर के महंत आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर परिक्रमा मार्ग पर स्थित है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा के स्थान पर कुब्जा के साथ विराजमान है। प्राचीन मंदिर की मान्यता है कि कुब्जा का उद्धार करने के बाद कृष्ण ने उन्हें सुंदर रूप दिया। उनका शरीर टेढ़ा था। उनकी भक्ति के प्रसन्न होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके कुरूप को सुंदर बनाया था। हालांकि वर्तमान में मंदिर खस्ता हाल में है। चलिए अगली खबर के ऊपर। कभी फैलाई मौत की झूठी खबर, अब रामलीला को लेकर मचा बवाल। जाने कब कब विवादों में रही पूनम पांडे। दिल्ली में होने वाली लव कुश की रामलीला में पूनम पांडे के मंदोदरी का रोल करने की खबरें जैसे ही सामने आई, वैसे ही साधु संतों का इस पर विरोध शुरू हो गया है। हालांकि पूनम का नाम विवादों में आना कोई बात, मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे अक्सर अपने बड़बोलेपन या किसी न किसी हरकत को लेकर विवादों में आ जाती है। अब एक बार फिर उनके नाम पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार वजह बनी है दिल्ली में आयोजित होने वाली लव कुश की रामलीला, जिसमें पूनम रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं। इस चयन के खिलाफ साधु संतों ने कड़ा विरोध जताया है।